के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खूनी हवेली कहते थे। गांव में ये मान्यता थी, जो भी उस हवेली के पास जाता वह कभी वापस नहीं आता। हवेली की दीवारें जर्जर थी और दरवाजे टूटे फूटे, लेकिन उसमें से हर रात एक अजीब सी आवाज आती थी, कभी हंसने की, कभी चीखने की। एक दिन 4 दोस्त राहुल, मोहन, नेहा और सीमा, जिन्हें डर जैसी चीजों पर विश्वास नहीं था, उस हवेली के रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। वे रात के समय वहां जाने का निर्णय करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि यह सब सिर्फ गांव वाले की दिमाग की उपज है। रात का समय था, हवाएं तेजी से चल रही थी, आसमान में घने बादल छाए हुए थे। जैसे ही वो चारों हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे अपने आप ही एक अजीब आवाज के साथ खुल गया। अंदर और भी डर का माहौल था। सीढ़ियों पे धूल उड़ रही थी और हर कोने में मकड़ी के जाले थे, लेकिन चारों ने दिल मजबूत करके अंदर चले गए। अंदर आते ही राहुल को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, के धब्बे देखे, लेकिन उसने सोचा कि यह पुराना पेंट हो। नेहा और सीमा ने एक पुराने दरवाजे खोले, जब नेहा ने उस शीशे में देखा तो खुद के अलावा किसी और की परछाई नजर आई। पीछे मुड़कर देखी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक हवेली के अंदर जोर जोर की हंसी गूंजने लगी, जैसे कोई उनका मजाक उड़ा रहा। चारों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन अभी भी उन्होंने सोचा कि यह सब उनका भ्रम है। हवेली के दीवार पर खून से एक नाम लिखा हुआ दिखाई दिया, सुशांक। ये नाम उस शख्स का था जो गांव का सबसे अमीर इंसान हुआ करता था, लेकिन कुछ साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। गांव वालों का मानना था कि हवेली में उसी की आत्मा भटक रही है। जैसे जैसे हवेली में आगे बढ़ते गए, अजीब घटनाएं होने लगी। अचानक नेहा गायब हो गई और सीमा को लगा कि उसने किसी की परछाई देखी। राहुल और मोहन उसे ढूंढने लगे, लेकिन हवेली के कमरे में अजीब सी आवाजें और परछाई उनका पीछा कर रही थी। सीमा ने एक कमरा कहा, नेहा उसे बेहोश पड़ी मिली। उसके पास एक पुराना चाकू रखा था जिस पर खून लगा था। राहुल और मोहन भी डर के मारे सीमा के पास आ गए। तभी अचानक से हवेली के दरवाजे बंद हो गए और सभी दरवाजों पर खून से लिखा हुआ था, अब तुम नहीं बचोगे। चारों दोस्त बुरी तरह घबरा गए और वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। मोहन को हवेली के एक कोने में एक पुरानी डायरी मिली। उसने उसे पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आई। हवेली का मालिक सुशांक एक तांत्रिक था, जिसने अमरता प्राप्त करने के लिए अपने परिवार की बलि दे दी थी, लेकिन उसकी आत्मा अब हवेली में कैद हो गई थी और वह अपनी आत्मा को मुक्त कराने के लिए हर साल किसी इंसान की बलि चाहता था। पिछले कई सालों से गांव में जो लोग गायब हो रहे थे, वो उसकी ही करतूत थी। जैसे ही राहुल ने डायरी पढ़ी, अचानक हवेली की लाइट तेजी से चमकने लगी, हवाएं तेज हो गई। सुशांक की आत्मा अब उन चारों की बलि लेने के लिए सामने आई। नेहा, सीमा और मोहन बुरी तरह डर गए, लेकिन राहुल ने एक तरकीब सोची। उसने उस डायरी में लिखे मंत्र विधि का उपयोग किया और सुशांक की आत्मा को फिर से कैद करके मंत्र पढ़ा। हवेली की दीवार पर कांपने लगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। चारों दोस्त किसी तरह हवेली से बाहर भाग, लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचे और राहत की सांस ली, नेहा के हाथ पर अचानक वही खून का धब्बा उभर आया जो हवेली की दीवारों। सभी उसे देख हैरान थे। तभी नेहा की आंखें अचानक सफेद हो गई और उसने धीरे से कहा, तुमने सिर्फ खेल रोका है, दम नहीं किया। अचानक हवेली के दरवाजे वही डरावनी हंसी फिर से सुनाई देने लगी।